बुधवार व्रत की ये दिव्य कथा सुन लो। गणेश जी स्वयं कृपा बरसाएंगे। प्रिय बंधुओं, आज का यह पावन क्षण, आज का यह मंगलमय समय विशेष रूप से उन सभी भक्तों के लिए है जो अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और विघ्नों से मुक्ति की कामना रखते हैं। आज बुधवार का पावन दिन है। वह दिन जो प्रथम पूज्य बुद्धि के दाता, शुभता के प्रतीक श्री गणेश जी को समर्पित है। कहते हैं, जिस घर में बुधवार के दिन सच्चे मन से गणपति का स्मरण किया जाता है, वहां से दुख स्वयं रास्ता बदल लेते हैं और सुख अपने आप द्वार पर आकर खड़ा हो जाता है। आज की यह दिव्य कथा कोई साधारण कथा नहीं है। यह कथा है विश्वास की, यह कथा है धैर्य की, यह कथा है उस शक्ति की जो तब प्रकट होती है जब इंसान पूरी श्रद्धा से हे गणपति बप्पा कहकर अपने सिर को झुका देता है। इस कथा को सुनते समय यदि आपके मन में कोई पीड़ा है, कोई अधूरी इच्छा है, कोई रुकावट है, तो उसे अपने मन में ही गणेश जी के चरणों में रख दीजिए। क्योंकि कहा गया है, जहां शब्द समाप्त होते हैं वहीं से गणपति की कृपा आरंभ होती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था, सुंदर और समृद्ध, लेकिन वहां के लोगों के जीवन में अजीब सी बेचैनी थी। धन था पर संतोष नहीं था, परिश्रम था पर फल नहीं मिल रहा था। लोग हर कार्य की शुरुआत करते पर किसी न किसी विघ्न में फंस जाते। उस नगर में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था माधव। न तो वह बहुत धनी था और न ही बहुत विद्वान, लेकिन उसके मन में एक बात हमेशा खटकती रहती थी। मेहनत करने के बाद भी मेरे जीवन में रुकावटें क्यों आती हैं? एक दिन बुधवार का दिन था। नगर के बाहर एक छोटा सा मंदिर था जहां श्री गणेश जी की प्रतिमा स्थापित थी। माधव ने पहली बार निश्चय किया कि आज वह केवल मांगने नहीं जाएगा, आज वह बस चुपचाप बैठेगा, गणेश जी को देखेगा और अपने मन की बात बिना शब्दों के कहेगा। उसने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और खाली मन लेकर मंदिर पहुंचा। न कोई बड़ा संकल्प, न कोई लंबी पूजा, बस एक दिया जलाया और मन ही मन बोला, हे विघ्नहर्ता, यदि मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे सही रास्ता दिखाइए। मंदिर में एक अजीब सी शांति थी, जैसे समय थम गया हो। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह नहीं जानता था कि ये आंसू दुख के थे या उम्मीद के। उसी क्षण उसके मन में एक अद्भुत हल्कापन महसूस हुआ। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रख दिया हो। बाहर निकलते समय उसने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार गणेश जी के मुख पर उसे एक सौम्य मुस्कान दिखाई दी। उस दिन के बाद माधव ने हर बुधवार को यही किया। न दिखावा, न शोर, बस सच्चा भाव। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। जो काम रुक जाते थे वे पूरे होने लगे। जो लोग विरोध करते थे वही सहयोगी बन गए। और सबसे बड़ी बात, माधव के मन का डर समाप्त हो गया। उसने समझ लिया कि गणेश जी केवल मूर्ति नहीं है, वे तो उस विश्वास का नाम है जो इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। प्रिय भक्तों, यही इस कथा का सार है। गणेश जी की कृपा पाने के लिए बड़े बड़े अनुष्ठान नहीं चाहिए, चाहिए तो बस एक सच्चा मन। जब आप बुधवार के दिन इस कथा को सुनते हैं, तब यह केवल कानों से नहीं गुजरती, ये सीधे आपके हृदय में उतरती है। और जब कथा हृदय में उतर जाती है, तब गणपति स्वयं आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं, विघ्नों को हरने के लिए, बुद्धि देने के लिए और आपके रुके हुए भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज इस दिव्य कथा को अंत तक सुनिए, पूरे विश्वास के साथ सुनिए। मन में कोई शंका न रखें, कोई भय न रखें। बस इतना कह दीजिए, हे गणपति बप्पा, मैं आपकी शरण में हूं। बाकी सब कुछ स्वयं गणेश जी संभाल लेंगे। लेकिन प्रिय बंधुओं, कथा शुरू करने से पहले मैं आपको जरूरी बात बता दूं कि कोई भी कथा हो या कोई भी आध्यात्मिक कथा हो, अगर उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप का भागीदार बनता है। इसलिए कथा को अंत तक जरूर सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और पावन कथा आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय बंधुओं, इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। सुबह का समय था। आंगन में तुलसी के पास दिया जल रहा था, लेकिन घर के भीतर अजीब सी ठंडक पसरी हुई थी। सरस्वती देवी अपनी चारपाई पर बैठी थीं। उम्र चेहरे पर साफ झलक रही थी, पर उससे ज्यादा थकान उनकी आंखों में थी। पति के जाने के बाद यह पहला बुधवार था जब उन्होंने उठकर भगवान की ओर देखा। उन्होंने कांपते हाथ जोड़कर कहा, हे गणपति, सब कहते हैं आप विघ्न हरते हैं,
पर मेरे जीवन में तो विघ्न ही विघ्न रह गए हैं। अब किसके लिए यह सांसें बची हैं? दीवार पर टंगी केशव बाबू की तस्वीर चुपचाप सब सुन रही थी। सरस्वती देवी की आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। आपने वादा किया था कि मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। फिर आज मैं इतनी अकेली क्यों हूं? घर वहीं था, पर अपनापन कहीं खो गया था। जिस आंगन में कभी पूजा के मंत्र गूंजते थे, वहीं आज लालच की फुसफुसाहट थी। दूसरे कमरे में उनका बड़ा बेटा नितिन और छोटा बेटा विवेक बैठे थे। साथ में उनकी पत्नियां सीमा और कविता। मां के दुख की चर्चा किसी की जुबान पर नहीं थी। चर्चा थी सिर्फ उस जमीन की, उस मकान की और उस पैसे की जो पिता के बाद अब मां के नाम पर था। विवेक ने धीमी आवाज में कहा, भैया, बुधवार है, मां उपवास में होंगी, कमजोर रहेंगी। आज ही बात बना लेते हैं। उनसे कह देंगे कि ये कागज मंदिर के काम के हैं। नितिन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मां सीधी हैं, पर बेवकूफ नहीं। अगर उन्होंने सवाल कर दिए तो? सीमा ने तिरछी नजर से देखा और बोली, सवाल तब होते हैं जब दिल मजबूत हो। उनका दिल तो टूट चुका है, उन्हें बस सहारे की जरूरत है। कविता ने धीरे से कहा, बस ध्यान रहे बहन को कुछ पता न चले। उसी समय भीतर कमरे में सरस्वती देवी पूजा की थाली सजा रही थीं। बुधवार का व्रत उन्होंने किसी मांग के लिए नहीं रखा था, बल्कि इस सवाल के लिए, क्या अब भी ईश्वर मेरी सुनेंगे? उन्होंने दूर्वा उठाई, मोदक रखा और मन ही मन बोली, हे गणेश, अगर मेरे अपने ही मेरे नहीं रहे तो मुझे सही रास्ता दिखा देना, मुझे अंधेरे में मत छोड़ना। दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। नितिन अंदर आया, चेहरे पर बनावटी अपनापन। मां, आपकी तबीयत ठीक है? ये कुछ कागज है, बस साइन चाहिए। सरस्वती देवी ने पहली बार नजर उठाकर बेटे को देखा। उस नजर में कमजोरी नहीं थी, बल्कि वर्षों का अनुभव था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, बेटा, आज बुधवार है, बिना पढ़े कुछ भी साइन नहीं करती। नितिन के हाथ कांप गए। उसी पल जैसे सब कुछ थम गया। सरस्वती देवी ने कागज पढ़े नहीं, उन्होंने सिर्फ भगवान गणेश की मूर्ति की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराई। उन्हें समझ आ गया था, ईश्वर ने उनका सहारा इंसान के रूप में नहीं, विवेक के रूप में भेजा है। उस दिन उन्होंने न कोई लड़ाई की, न कोई शोर, बस इतना कहा, जब तक मेरी सांस है मैं न्याय के साथ जीऊंगी। बुधवार का वह व्रत सिर्फ पूजा नहीं था, वह सरस्वती देवी के जीवन की नई शुरुआत थी। और सच में, जहां श्रद्धा होती है वहां भगवान चुपचाप रास्ता दिखा देते हैं। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। नितिन बिना कुछ कहे कागज समेटकर बाहर चला गया। सरस्वती देवी ने कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा, बस पूजा की थाली उठाकर गणेश जी के सामने बैठ गई। उन्होंने आंख बंद की और मन ही मन बोली, हे विघ्नहर्ता, आज आपने मुझे लड़ना नहीं सिखाया, आपने मुझे चुप रहकर सच समझने की शक्ति दी है। उसी रात उन्हें नींद नहीं आई, लेकिन यह पहली रात थी जब रोना नहीं आया। उनके भीतर कहीं एक दृढ़ निश्चय जन्म ले चुका था। अगले बुधवार को सरस्वती देवी फिर व्रत में बैठी। इस बार उनका मन बोझिल नहीं था। उन्होंने दूर्वा चढ़ाते हुए कहा, हे गणेश, अब मुझे इतना बल देना कि मैं सही निर्णय ले सकूं। कुछ ही दिनों बाद उनकी बेटी अनन्या उनसे मिलने आई। मां को शांत देखकर वह चौंक गई। मां, आप ठीक तो है ना? सरस्वती देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब ठीक होना सीख रही हूं बेटा। उन्होंने सारी बात बिना किसी शिकायत के बेटी को बता दी। अनन्या की आंखों में आंसू आ गए। मां, आपने हमें सब कुछ दिया, और बदले में ये? सरस्वती देवी ने उसका हाथ थाम लिया। बुधवार के दिन जो समझ मिलती है वो क्रोध नहीं देती, वो रास्ता दिखाती है। कुछ समय बाद सरस्वती देवी ने खुद सभी को बुलाया। घर के उसी हॉल में सब बैठे थे जहां कभी साजिशें बुनी गई थीं। उन्होंने बहुत शांत स्वर में कहा, मैं किसी से कुछ छीनना नहीं चाहती, पर मुझे भी कोई मिटा नहीं सकता। उन्होंने साफ शब्दों में बताया कि सारी संपत्ति का बंटवारा न्याय के अनुसार होगा, और जब तक वह जीवित है किसी कागज पर दबाव में हस्ताक्षर नहीं करेंगे। नितिन और विवेक की नजरें झुक गईं। कविता और सीमा के चेहरे उतर गए। उस पल उन्हें समझ आ गया, जिसे वे कमजोर समझ रहे थे वही सबसे मजबूत निकली।
धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। लालच की जगह सम्मान ने ली, डर की जगह दूरी आ गई। सरस्वती देवी अब हर बुधवार मंदिर जाती थीं, लेकिन भीख मांगने नहीं, धन्यवाद देने। उन्होंने एक दिन गणेश जी से कहा, आपने मेरे दुख नहीं छीने, पर मुझे दुख से ऊपर उठा दिया। अब वह अकेली नहीं थीं, वह आत्मनिर्भर थीं। उनका सहारा किसी इंसान का वादा नहीं, बल्कि अपने विवेक की शक्ति थी। बुधवार का व्रत उनके लिए सिर्फ परंपरा नहीं रहा, वह आत्मसम्मान की पूजा बन गया। और यही सिखाता है बुधवार का व्रत, जब अपने ही विघ्न बन जाए तो गणेश जी बाहर नहीं, हमारे भीतर से रास्ता दिखाते हैं। प्रिय बंधुओं, अब भी हम बुधवार व्रत की 3 सीख के बारे में जानेंगे। पहली सीख, बुधवार व्रत सिखाता है चुप्पी में भी शक्ति होती है। बुधवार का व्रत यह सिखाता है कि हर लड़ाई शब्दों से नहीं लड़ी जाती। जब मन शांत होता है और विवेक जागृत होता है, तब बिना शोर किए भी अन्याय को रोका जा सकता है। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे हमें क्रोध नहीं, सही निर्णय लेने की शक्ति देते हैं। दूसरी सीख, जब अपने ही विघ्न बन जाए तब गणेश जी विवेक बनकर मार्ग दिखाते हैं। इस व्रत की सबसे बड़ी सीख यह है कि ईश्वर हमेशा चमत्कार के रूप में नहीं आते। कई बार वे हमारी आंखों से पर्दा हटाकर सच दिखा देते हैं। बुधवार का व्रत हमें पहचान देता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ स्वार्थ के साथ खड़ा है। तीसरी सीख, बुधवार व्रत दुख मिटाने की नहीं, आत्मसम्मान जगाने की पूजा है। यह कथा बताती है कि बुधवार का व्रत सिर्फ समस्याएं खत्म करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए होता है। जब इंसान भीतर से आत्मनिर्भर हो जाता है, तब हालात खुद बदलने लगते हैं। गणेश जी हमें सहारा नहीं, साहस देते हैं। प्रिय बंधुओं, अभी हम बुधवार व्रत की संपूर्ण कथा को जानेंगे। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा नगर था, जहां के लोग परिश्रम तो करते थे, पर उनके जीवन में बार बार विघ्न आ जाते थे। कोई काम शुरू होता और बीच में ही रुक जाता, किसी की बुद्धि भ्रमित रहती, तो कोई मन से हार मान बैठता। उसी नगर में एक साधारण सा युवक रहता था। नाम था माधव। वह ईमानदार था, मेहनती था, पर जितनी मेहनत करता उतनी सफलता उसे नहीं मिलती। हर दिन कोई न कोई रुकावट उसके सामने आ खड़ी होती। धीरे धीरे उसका मन टूटने लगा और उसने मान लिया कि शायद उसके भाग्य में ही विघ्न लिखे हैं। एक बुधवार की सुबह, जब सूरज की हल्की किरणें धरती पर फैल रही थीं, माधव नगर के पुराने मंदिर के पास से गुजर रहा था। उस मंदिर में भगवान गणेश की एक प्राचीन मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति को देखकर उसके मन में एक अनजानी शांति उतर आई। वह वहीं बैठ गया, बिना किसी विधि विधान के। बस मन से उसने कहा, हे विघ्नहर्ता, अगर आप सच में दुख हरने वाले हैं तो मेरे जीवन की दिशा दिखाइए। यह कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसी क्षण मंदिर के पुजारी वहां आए। उन्होंने माधव को शांत किया और उसे बताया कि बुधवार का दिन गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। इस दिन श्रद्धा और विश्वास से की गई छोटी सी पूजा भी बड़ा फल देती है। पुजारी ने कहा कि गणेश जी को शब्दों से नहीं, सच्चे मन से पुकारो। माधव ने वही निश्चय किया कि वह हर बुधवार सच्चे मन से गणेश जी का स्मरण करेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अगले बुधवार से माधव ने यह व्रत शुरू किया। सुबह स्नान करके, स्वच्छ वस्त्र पहनकर उसने गणेश जी के सामने एक दीपक जलाया। न कोई बड़ा संकल्प, न भारी नियम, बस शांत मन, श्रद्धा और विश्वास। वह अपनी परेशानियां गणेश जी से कहता और अंत में यही बोलता, जो मेरे लिए उचित हो वही करिए। धीरे धीरे उसे अपने भीतर बदलाव महसूस होने लगा। उसका मन पहले से अधिक स्थिर रहने लगा, निर्णय साफ होने लगे और जो काम पहले उलझ जाते थे वे सहज ही पूरे होने लगे। समय बीतता गया। एक दिन माधव को ऐसा अवसर मिला जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जिस कार्य में वह बार बार असफल होता था, उसी में उसे सफलता मिलने लगी। लोग उसकी बुद्धि और समझ की प्रशंसा करने लगे। माधव जान गया कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि गणेश जी की कृपा है, जो उसके विश्वास के कारण उस पर बरस रही है। एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में गणेश जी स्वयं प्रकट हुए। उनके मुख पर करुणा और स्नेह था। उन्होंने कहा, मैं वहां नहीं आता जहां केवल दिखावा होता है, मैं वहां आता हूं जहां सच्चा विश्वास होता है। बुधवार का व्रत सिर्फ नियम नहीं है, यह मन को स्थिर करने का मार्ग है। जब मन स्थिर होता है तो विघ्न स्वयं हटने लगते हैं। ये कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए
और माधव की आंख खुल गई। उसका मन आनंद से भर गया। इसके बाद माधव ने अपने जीवन का उद्देश्य बदल लिया। वह जहां भी जाता, लोगों को यही बताता कि जब जीवन में बार बार रुकावट आए, जब बुद्धि भ्रमित हो जाए, तब बुधवार के दिन गणेश जी को सच्चे मन से याद करना चाहिए। न कोई डर, न कोई दिखावा, बस श्रद्धा। उसने देखा कि जो लोग इस मार्ग पर चले, उनके जीवन में भी शांति और सफलता आने लगी। आज भी माना जाता है कि जो व्यक्ति बुधवार का व्रत सच्चे मन से करता है, जो गणेश जी को अपने हर कार्य की शुरुआत में स्मरण करता है, उसके जीवन से विघ्न धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। गणेश जी केवल मूर्ति नहीं, वह चेतना है, वह बुद्धि है, वह विश्वास है। जब यह विश्वास जाग जाता है तो स्वयं गणेश जी कृपा बरसाते हैं और जीवन की हर राह को सरल बना देते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में भी उलझने हैं, कार्य बनते बनते रुक जाते हैं, मन अशांत रहता है, तो इस दिव्य कथा को अपने हृदय में उतार लीजिए। बुधवार के दिन सच्चे मन से गणेश जी को याद कीजिए और देखिए कैसे विघ्नहर्ता आपके जीवन के हर विघ्न को हर लेते हैं और आपकी झोली कृपा से भर देते हैं।